कल की धाम के बहुत ही जाने माने प्रख्यात संत हैं और बड़े ओजस्वी वक्ता भी हैं। आचार्य जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। पूरी सनातन सभ्यता को कलंकित कर दिया गया इस घटनाक्रम ने। मन बड़ा द्रवित होता है। आपके मन में किस प्रकार की पीड़ा है? ब्रजेश जी, जो पीड़ा करपात्री जी महाराज के जीवन है उन्होंने जो व्यक्त की है, बस शब्द अलग हो सकते हैं, पीड़ा मेरे मन में भी वही है। और करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले तमाम हिंदुओं के मन में यही पीड़ा है। अब ये घटना घट गई है और इतनी बड़ी घटना है। इसको घटना कहें, इसको लूट कहें, इसको धोखा कहें, इसको विश्वासघात कहें, इसको डकैती कहें, इसको चोरी कहें, इसको गबन कहें, लेकिन मुझे लगता है एक महापाप हुआ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भीतर हुआ और जिन लोगों पर उस धन को और उस मर्यादा की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, दायित्व था, उनके देखते 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 ये सब हो गया। अब विषय आता है ब्रजेश जी कि अब क्या किया जाए। मुझे लगता है कि सर्वप्रथम किसी भी पल को बिना गंवाए, क्योंकि सवाल सनातन का है, सत्ता का नहीं है। सनातन सत्ता से बड़ा है। सत्ता आएगी और जाएगी, सनातन रहना चाहिए। क्या कहा आपने? तो बिना किसी भी एक सेकंड, बिना पल गम, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने जो कहा उसको जरा दोहरा दीजिए। मैंने कहा कि सत्ता छोटी है, सनातन बड़ा है। सत्ता आती है, जाती है, आएगी, जाएगी, लेकिन सनातन रहना चाहिए। और सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों के भरोसे को चोट लगी है। तो ये साजिश है, षड्यंत्र है या एक सामान्य लूट है, ये फैसला बाद में होता रहेगा। लेकिन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट बरकरार रखने के लिए सबसे पहले अपने अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। और ये सामूहिक दायित्व का प्रश्न है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, एक दो व्यक्ति की नहीं, दो चार की नहीं, सबको। मैं सबके सम्मान में ये बात कह रहा हूं कि किसी की नियत पे संदेह है ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि किसी और को भी मुलजिम नहीं ठहराया जा सकता, इस लूट के लिए हम पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इस लूट के लिए हम किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इस लूट के लिए हम बाकी लोगों को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। एक बात है चोरी होना, दूसरी बात है चोरी करना, तीसरी बात है चोरी होते हुए देखना, चौथी बात है चोरों का संरक्षण करना। तो जो भी पाप हुआ है जाने अनजाने, उस पाप के भागी हैं और उस पाप का जो भागी है उसे सजा मिलनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले नैतिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को अपने अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। पहला निवेदन तो मैं ये करना चाहता हूं। दूसरा ब्रजेश जी, ये भारत के करोड़ों लोगों के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उनकी प्रतिष्ठा को मिटाने का भी एक षड्यंत्र नजर आता है। क्या? क्योंकि कुछ लोग हैं इसमें प्रधानमंत्री वाला एंगल कहां से आ गया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही बड़ा सपना रहा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर। हालांकि लाखों संत महात्माओं ने अपना बलिदान दिया। उन पूज्य संतों के साथ साथ जो भारत के सबसे बड़े नेता के रूप में आज भारत के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। और ब्रजेश जी, यदि भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो ये मंदिर निर्माण नहीं हो पाता। आप किस आधार पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? चूंकि आप स्टेज शेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो हम आपकी बात को ज्यादा ऑथेंटिक मानेंगे। आप ये बात किस आधार पर कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश है? किस आधार पर आपने ये बड़ा क्लेम किया है? ऐसा है कि जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन है, श्री राम जन्मभूमि का ट्रस्ट का जब गठन हुआ और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हुआ कोरोना के समय, तब से लेके श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान, विशेष रुचि थी। और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दायित्व बनता था श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट का कि वो उस मर्यादा को, उस गरिमा को और उस आस्था को सुरक्षित रख सके। आचार्य जी, कौन लोग साजिश कर रहे हैं? विपक्ष तो इसमें शामिल है नहीं। आप खुद ही कह रहे हैं पाकिस्तान शामिल है नहीं, तो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? साजिश है, कौन कर रहा है साजिश? यही जांच का विषय।
खुलकर बोलिए, ये जांच का विषय खुलकर है। बोलिए और ना, जब जांच बताइए तो सही। यदि जांच ब्रजेश जी निष्पक्ष होती है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि श्री राम क्या आपको जन्मभूमि शंका है कि ट्रस्ट के जांच लोगों- निष्पक्ष नहीं हो रही है? आप दोबारा करें अपना सवाल। क्या आपको शंका है कि जांच निष्पक्ष नहीं है? नहीं, मुझे शंका है या नहीं है, प्रश्न ये नहीं है। करोड़ों लोगों को ऐसा लगता है कि एसआईटी का जो दायरा है वो सीमित है। एसआईटी का जो गठन हुआ है जल्दबाजी में किया गया है, लेकिन गठन हुआ, थोड़ी सी जांच हुई, एसआईटी कुछ लोग जल्दबाजी पकड़े में गए, बनी है। उनको जेल भेज दिया आज गया। दिन लेकिन गालियां खाई सरकार ने, फिर एसआईटी बनी, और आप कह रहे हैं कि एसआईटी जल्दबाजी में बन गई। मुझे ऐसा ही लगता है। और एसआईटी का दायरा इतना व्यापक नहीं है। इसकी जांच किसी उच्च स्तरीय एजेंसी से कराई जाए जो सशक्त हो, जिसका दायरा बड़ा हो, जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन कर सके। इसीलिए मेरी आपके चैनल पर ये मांग है, जिसे लाखों लोग देख रहे हैं, कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अंदर, मंदिर के अंदर जो ये घोटाला हुआ है, इसकी जांच सक्षम एजेंसी, भारत की सबसे ताकतवर एजेंसी सीबीआई से कराई जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। आपका आरोप राजनीति से प्रेरित है कि ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई अंदरूनी साजिश है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है आपका? मेरे दृष्टिकोण से तो मैंने सच बोला है। आपको अगर ये लगता है राजनीतिक स्टेटमेंट है तो आप इसे राजनीति भी मान सकते हैं, लेकिन मैं ईश्वर को साक्षी रख के ऐसा मानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए यह साजिश की गई है। किसने की? और ये साजिश हो रही है। किसने? जांच का विषय। इसीलिए मैं इस जब इतना पता है तो नाम भी तो पता होगा, कराने की मांग करता हूं। जब इतना पता है तो नाम भी तो मालूम होगा। ब्रजेश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े दूरदर्शी हैं, मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। और मैं फिर गंभीरता से जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए और उन पर हमला करने के लिए ये साजिश रची गई है। और इस साजिश में कौन कौन है उसका भंडाफोड़ तभी हो सकता है जब ये जांच अंतिम सतह तक पहुंचेगी। और इस जांच को अंतिम सतह तक अगर ले जाना है, जो करोड़ों लोगों के भरोसे का सवाल है, जो करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, ये कोई सामान्य चोरी नहीं है, ये किसी बिजनेस हाउस में चोरी नहीं है, ये किसी लाला जी की दुकान का सामान चोरी नहीं हुआ, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था के आधार श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भीतर घोटाला हुआ है और लगातार हो रहा है। इस पे लीपापोती करने की जरूरत नहीं है। आप उस आदमी पे आरोप लगा रहे हैं जिसने अपना पूरा जीवन मंदिर को समर्पित कर दिया, चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव, पूरा जीवन दिए बैठे हैं, आप इसमें साजिश तलाश रहे हैं। देखिए, गोपाल राव हो या चंपत राय जी हो या कोई और ट्रस्ट के पदाधिकारी हो, मेरा किसी से कोई वैमनस्य नहीं है, न मेरा उनसे कोई दुश्मनी का भाव है, न मैं उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूं। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिनके ऊपर ये दायित्व था कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसको सुचारू रूप से, सही ढंग से उसका संचालन हो, उस पर सवालिया निशान लगा है। और आज भारत में नहीं, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जहां सनातन धर्म के लोग रहते हैं, उनके घर घर में ये चर्चा है। लोग अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट कायम करने के लिए अपने अपने पदों से इस्तीफा दे करके ये कहना चाहिए कि आओ जांच करो। तो थोड़ा हिंदुओं को ऐसा लगेगा, करोड़ों सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को ऐसा लगेगा कि वाकई ये ट्रस्ट निष्पक्ष जांच चाहता है। और ये तो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का विषय है। जब सीता मैया की अग्नि परीक्षा हो सकती है तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों की परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है? बड़ा सवाल है। इसमें डर काहे का है? क्यों नहीं हो सकती है? एक दो व्यक्ति के ऊपर या तीन व्यक्ति के ऊपर आरोप क्यों लगाया जाए? किसी एक व्यक्ति के ऊपर आरोप क्यों लगाया जाए? सारे ट्रस्ट के पदाधिकारियों की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इस सामूहिक उत्तरदायित्व का उन्हें निर्वहन करना चाहिए। नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए सबको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सत्ता छोटी है, सनातन बड़ा है। जी, आपका बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे साथ बने।